बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनवेशयन्त्रम्, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं, विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोग भगवान भोलेनाथ की लीलाओं के अंतर्गत कल आपने जो कथा सुनी उसमें बताया गया किस प्रकार से भोलेनाथ जी ने अपनी लीला के माध्यम से जालंधर को उत्पन्न किया और जालंधर को उत्पन्न होने का क्या कारण था। जब जब भगवान कोई लीला रचते हैं
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित होती हैं। किसी एक कारण से परमात्मा लीला नहीं रचते, अनेक कारण उसमें बनते हैं। और जैसे जैसे प्रभु की लीलाएं आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे वो सारी स्थितियां सामने प्रकट होती जाती हैं। कहते हैं जालंधर जो है सुख पूर्वक राज्य करने लगता है। उसके गुरु शुक्राचार्य जी ने उसे राक्षसों का अधिपति बना दिया, और बलशाली तो था ही, बल के माध्यम से उसने आसपास में सभी जगह अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जब उसका राज सुचारू रूप से चलने लगा, तो कहते हैं राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए और राजा को असंतुष्ट होना चाहिए। इसलिए जो राजा संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, उनके पड़ोस के राज उन पे आक्रमण करके उनको अपने आधिपत्य में ले लेते हैं। जो राजा संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अपने बल के माध्यम से अपने राज्य को और बढ़ाते हैं। इसलिए जालंधर भी अपने राज्य की सीमाओं को अपने बल के माध्यम से बढ़ाते हुए काफी विस्तार कर लेते हैं। अब एक दिन की बात है कि वो अपनी राज्य सभा में बैठे हुए थे। सारे मंत्रीगण उनके साथ बैठे हुए थे। उसी समय वहां पर उनके गुरुजी आते हैं। जालंधर के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी वहां पर पहुंचते हैं। अपने गुरु को देखकर आदर पूर्वक अपने सिंहासन से उठ के खड़े होते हैं और उनको आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक एक श्रेष्ठ आसन पे बिठाल के उनका पाद अर्घ आदि करके गुरुजी का सत्कार करने के उपरांत गुरुजी को यथास्थान बिठा के अपने राज्य के कार्य प्रारंभ करते हैं। आपस में चर्चा प्रारंभ करते हैं। और जब चर्चाएं होती हैं तो अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। उनकी राज्य सभा में सभी मंत्रियों गणों में एक जो गण था, वो कौन था? राहु। और राहु और केतु, एक सर और एक धड़। कहते हैं ऐसे अद्भुत प्राणी को देख के लोगों के मन में जिज्ञासाएं जागृत होती है कि ऐसा कैसे कि भाई एक सर अलग दिख रहा है, एक धड़ अलग दिख रहा है। तो जब गुरुजी को उसने ससम्मान पूर्वक बिठाल दिया, उसके उपरांत उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, ये जो राहु है ये इस प्रकार कैसे? इसका सर अलग, धड़ अलग, ऐसा कैसे हो गया? उसके प्रश्न को सुनकर शुक्राचार्य जी ने कहा कि एक बहुत समय पहले की बात है, मैं तुम्हें सविस्तार पूर्वक बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप, उसके घर में पैदा हुए प्रहलाद जी भगवान के बड़े भक्त थे। उनका इतिहास उनको सुनाया। उसके उपरांत कहा कि समुद्र मंथन का एक सभी लोगों ने विचार किया। देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। दोनों ने बराबर मेहनत की, यहाँ तक कि
राक्षसों की मेहनत देवताओं से कहीं ज्यादा थी। समुद्र में से जो जो रत्न आदि सब निकले देवताओं ने ले लिए। समुद्र से ही अमृत निकला और वो भी देवताओं ने ले लिया। और जब अमृत को बांटने का नंबर आया तो देवताओं ने पक्षपात किया। सारे देवों ने अमृत पान कर लिया, राक्षसों को प्रदान नहीं किया। लेकिन ये राहु जो है ये उन देवताओं की लाइन में सम्मिलित हो गया। और जब इसके हाथ में अमृत आया, ये बेचारा जैसे ही पीने के लिए उद्यत हुआ कि विष्णु ने अपने चक्र से इसका सर काट दिया। उसके गले तक वो अमृत पहुंच गया था, इसलिए ये बच गया, लेकिन सर इसका अलग हो गया। ये घटना सुनकर जालंधर बड़ा क्रोधित होता है। वो कहता है कि ये तो पक्षपात हुआ, देवताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब देवताओं ने असुरों के साथ अन्याय किया है और उन्होंने जो समुद्र मंथन किया, उससे जो रत्न लिए वो भी अनाधिकार चेष्टा की। इसलिए मैं अब ये अन्याय नहीं देख सकता, अब मैं इसका बदला लूंगा। और उसी समय जालंधर ने अपने एक कुशल दूत को बुलाया और कहा कि जाओ इंद्र को सूचना दे दो। इंद्र को बोलो कि समुद्र मंथन से जितने भी रत्न आदि तुमने निकाले हैं उन्हें प्रसन्नता पूर्वक लेकर चलो और हमारे महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दो। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। दूत को जैसा बताया था, दूत वैसा ही समाचार लेकर इंद्र की सभा में पहुंचा और इंद्र को ये समाचार सुनाया कि हमारे महाराज श्री जालंधर जी ने संदेश भेजा है और उन्होंने कहा है कि समुद्र मंथन से जितने भी हीरे जवाहरात रत्न आदि तुमने निकाले हैं वो सब तुम वापस कर दो, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। इसलिए मैं सागर का पुत्र हूं और सागर में जितनी भी संपत्ति है वो मेरी है, और अगर तुमने उसको लिया है तो यथाशीघ्र वापस कर दो। इंद्र स्वर्ग के अधिपति हैं, उनसे कोई इस तरह कहे तो उनके अंदर भी अहंकार व्याप्त है ही है पूरी तरह से इस बात का कि वो स्वर्ग के अधिपति हैं। कोई कैसे उनको इस तरह कह सकता है। इस समाचार को सुनकर इंद्र भी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र उस दूत से कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें। समुद्र ने सारे रत्नों को अपनी कुक्षी में कैद कर लिया, इसलिए उन रत्नों को निकालने के लिए हमें उसका मंथन करना पड़ा। समुद्र ने सारे रत्नों को अपनी कुक्षी में कैसे कैद कर लिया। कहते हैं कि ये कोयले की खान है, ये हीरे की खान है, ये रत्नों की खान है। खान कहाँ होती है? पहाड़ों में। पहाड़ों को जब खोदते हैं तो उसके अंदर से नाना प्रकार के रत्न आदि निकला करते हैं। जितनी भी धातुएं हैं हमारे यहाँ, ये सब पहाड़ों में विद्यमान रहती हैं। और जब समुद्र अपने पे आते हैं तो वो सारे पहाड़ों को, सब जगह को अपने अंतःकरण में समेट लेते हैं। तो जितने रत्नों आदि का भंडार है वो कहाँ है? समुद्र में।
हमारी पृथ्वी पे बड़ी, देखिए 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में ही निवास है। तो जो जल है, तो जल के अंदर जो है नाना प्रकार के रत्नों का भंडार है। तो इंद्र कहते हैं कि समुद्र ने अपनी कुक्षी में सारे पहाड़ों को समेट लिया और राजकाज चलाने के लिए धन आदि की आवश्यकता होती है। अपनी प्रजा को सुखी रखना है तो उनका पालन पोषण करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो हमें इसलिए समुद्र मंथन करना पड़ा। हमने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है, इसलिए हम ये सब नहीं कर सकते। जाओ अपने महाराज से कह दो कि हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं। ऐसा कहकर दूत को उन्होंने वापस भेज दिया। जब दूत वापस आके ये समाचार देता है तो जलंधर ये सुन के बहुत क्रोधित हो जाता है। वो कहता है अगर ऐसे इंद्र नहीं मानेंगे तो अब हमें बलपूर्वक इंद्र से वो सब कुछ लेना पड़ेगा। तुरंत ही उसने अपने सारे सेनापतियों को एकत्रित किया, अपनी सारी सेना एकत्रित की और पूरी सेना को लेकर इंद्रपुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्रपुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। बलशाली तो वो था ही, अपने बल के दम पर उसने सारी इंद्रपुरी को अपने अधीन कर लिया। जितना सामर्थ्य हो सका देवताओं का उन्होंने युद्ध किया, खूब युद्ध किया। प्रतिदिन युद्ध चलता था। तो शुक्राचार्य जी जो हैं उनको मृत संजीवनी विद्या पता है। मृत संजीवनी विद्या का मतलब है कि कोई भी मरे हुए व्यक्ति को वो जिला सकते हैं। तो जितने राक्षस युद्ध में मारे जाते थे, शुक्राचार्य जी शाम को मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उन सबको जीवित कर देते थे। इधर देवता जितने आहत होते थे तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं औषधि के माध्यम से उनको भी स्वस्थ कर दिया करते थे। तो जालंधर ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मृत संजीवनी विद्या मैंने ऐसा सुना है कि सिर्फ आपको ही आती है और कोई इस विद्या को नहीं जानता। तो ये देवता जो आहत होते हैं ये कैसे दूसरे दिन बिल्कुल हष्ट पुष्ट होकर सामने आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मृत संजीवनी विद्या तो मुझे ही आती है, लेकिन बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जिनमें इतने गुण हैं कि वो घायल और आहत व्यक्ति को तत्काल स्वस्थ कर देती है। तो जो बृहस्पति जी हैं वो भी इन सब विद्याओं को जानते हैं। अगर तुम इसका समाधान चाहते हो तो जहां से ये औषधियां आती हैं वो पर्वत है मंदराचल, उस पर्वत को ही उखाड़ दो, उसी को फेंक दो। तो औषधि जब नहीं रहेंगी तो ये कार्य भी नहीं हो पाएगा। जालंधर अपने गुरुजी की बात को सुनकर कहता है ठीक है गुरुजी, और ऐसा ही करता है और जाता है पहाड़ के पास और उसको अपने भुजाओं के बल से उखाड़ देता है और उखाड़ के समुद्र में उसको फेंक देता है। जितनी भी औषधियां आदि इस पे थी वो सब समुद्र में समाहित हो गई। अब जब दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और देवता आहत हुए और बृहस्पति जी जब औषधि लेने गए तो उन्होंने देखा कि पर्वत जहां था वहां तो एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वहां पहाड़ क्या औषधि कुछ भी नहीं।
इस स्थिति को देखकर बृहस्पति जी बड़े परेशान हो जाते हैं और शीघ्रता पूर्वक इंद्र के पास आकर कहते हैं कि इंद्र, अब मैं इन आहत लोगों का उपचार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि औषधियां जिस पहाड़ पे थी वो पहाड़ ही नहीं है। अब अगर आप लोग अपने जान की रक्षा चाहते हैं तो अब इस युद्ध से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप किनारा कर लीजिए। जब सारे देवताओं में ये बात फैल गई कि अब हमारी कोई रक्षा नहीं हो पाएगी, तो बेचारे भयभीत हो गए और भयभीत होके सब जो हैं युद्ध क्षेत्र से चले जाते हैं। इंद्र भी भयभीत हुए, इंद्र को भी परास्त कर दिया उसने। सारे देवता जो हैं भय से इधर उधर भाग जाते हैं और सभी जो भी पहाड़ थे उनकी कंदराओं में इधर उधर जाके अपने प्राणों की रक्षा के लिए छुप जाते हैं। जालंधर इंद्रपुरी को जीतकर स्वर्ग पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं और जितने भी स्वर्ग में सुख थे वो सारे उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। रत्न आदि तो उसने पहले मांगे थे, अब तो सारा स्वर्ग ही उसका हो गया। स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने के बाद जालंधर जो हैं अति बलशाली हो जाते हैं। कहते हैं हमारे शरीर में जो बल है वो तो है ही है, लेकिन आत्मविश्वास का जो बल है वो उससे कहीं ज्यादा होता है। आपके शरीर में बल है और आप आत्मविश्वासी नहीं हैं तो वो बल आपका काम नहीं आता। और आत्मबल किस चीज का होता है? आत्मबल इस चीज का होता है कि मैं इस कार्य को कर लूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं कर सकता हूं, होगा या नहीं होगा ये संशय पैदा करता है, यानी आपका आत्मबल कमजोर हो गया, अब उस कार्य को होने में संदेह होता है। तो जालंधर तो बलशाली ही थे, स्वर्ग प्राप्त करने के बाद और भी बलशाली हो गए और उन्होंने सारा स्वर्ग अपने अधीन करके सुखपूर्वक राज्य किया। अनंत काल तक वह राज्य करते रहे, लेकिन देवता जो हैं बेचारे स्वर्ग से बाहर होकर भयभीत हो जाते हैं। कहा जाता है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये देवता लोग जो हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं। कहते हैं वरुण देव जी का ध्यान करो, कलश स्थापना करो, वरुण जी को बुलाओ। आपने घर में कलश स्थापना की, वरुण जी का आवाहन किया, भगवान सूर्य का ध्यान करो, तो भगवान सूर्य का मंत्र बोलिए। भगवान विष्णु का ध्यान करो, भगवान विष्णु का मंत्र बोलिए। तो ये जो देवता हैं उनका एक मंत्र होता है, अनेक मंत्र होते हैं, उनके आवाहन के मंत्र, उनके ध्यान के मंत्र, और उसमें ही अगर आपको कोई विशेष सिद्धि करनी है तो सिद्धि के भी मंत्र होते हैं। तो मंत्रों के माध्यम से हम देवताओं की पूजा करते हैं और वो मंत्र जो हैं वो वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण के पास होते हैं। इसीलिए आप पंडित जी को कहीं मिलते हैं तो राम नाम पंडित जी हमारे घर पूजा करने आ जाना। पंडित जी पूजा तो आप लोग भी रोज करते हैं अपने घर पे, लेकिन कोई पूजा करानी होती है तो विशेष रूप से आप पंडित जी को बुला लेते हैं। क्यों बुला लेते हैं? क्योंकि पंडित जी मंत्र के द्वारा पूजा करते हैं। वैसे तो कुछ लोग आजकल पंडित खुद ही बन गए बहुत सारे, तो इसलिए वो जो पंडित बन गए हैं वो लोग ये ध्यान दें कि रूटीन की पूजा की अलग बात है
लेकिन जो मंत्रों के माध्यम से पूजा होती है वो जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि वेद के लिए कहा गया है कि जो यज्ञोपवीत धारण करता है वही वेद के मंत्र बोल सकता है। वेद के मंत्रों में स्वर होते हैं। ऋग्वेद का स्वर अलग होता है, यजुर्वेद का अलग होता है, सामवेद का अलग होता है, अथर्ववेद का अलग होता है। तो जब उसे आप सस्वर पाठ करेंगे तभी उसको बोलने का कोई अभिप्राय है, अन्यथा वो अशुद्ध कहलाता है। तो कहते हैं इन मंत्रों के माध्यम से देवता जो है वो शक्तिशाली तो है ही, असुर जो हैं वो इनसे परे हैं, उन्हें इन चीजों से मतलब नहीं है। तो देवताओं को परास्त करने के बाद भी जालंधर के मन में यह शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये देवता दोबारा एकत्रित होकर फिर अपना ये स्वर्ग प्राप्त कर लें। इसलिए हमें इनसे सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। तो स्वर्ग का शासन करने के उपरांत भी जालंधर संतुष्ट होकर नहीं बैठा, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा लालायित रहता था और स्वर्ग का उसने बहुत दिनों तक राज्य किया और उसके उपरांत उसने देवताओं को पुनः ढूंढ ढूंढ के सताना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग बेचारे छुप भी नहीं पाते, जहां पकड़े जाते वहां उनको सताया जाता, बेचारे बहुत परेशान हो गए। अब जब सारी परेशानी इतनी बढ़ जाती है तब हमें किसकी याद आती है? भगवान की। तब हमें भगवान की याद आती है और जब हम भगवान को आर्त भाव से पुकारते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तुरंत आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरा वाली दा।